अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलें जी अब हम करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो मैं कर रही थी नाश्ता और नाश्ता आज मैंने चाय के साथ पराठा खाया है। और इतनी को इमरान खान की याद आ रही थी उनको देख के ना, तो ये वाला नाश्ता स्टार्ट किया। और वैसे बचपन में भी हम इसी तरह करते होते थे, लेकिन बाद में ना छोड़ दिया था, तो फिर अब जो है ना शुरू कर लिया। बहुत मज़ा आता है, क्रंची सा पराठा बनाओ और साथ में चाय हो और उसमें डिबो डिबो कर खाओ, क्या ही नज़ारे हैं। तो खैर नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर हम करने लगे थे ये वाला कुछ थोड़ा बहुत काम था। तो क्योंकि ये भी काम बहुत ज़्यादा होता है, मैंने एक्सपायरीज़ बनानी होती हैं। और जब मुझे फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ना, मैं समझती हूँ कि मैं अब फ्री हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है, तो या फिर बाबा जी लगे होते हैं माल वगैरह देने या लेने, तो फिर मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे मेहनत भी कितनी है। पहले तो वो मैंने स्ट्रिप के ऊपर लगाई थी ना, उसके साथ स्टेम के साथ, तो फिर उसको मैंने सही तरीके से काटना होता है और इसकी जो है ना शेप भी नहीं बिगड़ने देनी होती कि हर तरह से उसको सही सीधा काट के तो फिर जो है ना इसको यूज़ करना होता है और फिर इस तरह से स्टिकर्स के ऊपर लगा देना होता है। तो खैर हम ना इंजॉय भी बहुत करते हैं ये काम करते करते, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसकी, ख़ास तौर पे मेरी है। तो बाबा की भी होती है सर्दियों में, उन्हें फिर सौदा जो है ना लेने भी जाना होता है, फिर उनको ले के आके फिर जब हम पैक करके देते हैं फिर देने भी उन्होंने जाना होता है। तो बस इसी तरह से ना सबकी ज़िम्मेदारियाँ अपनी अपनी जगह पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, हम तो बड़ा शुक्र करते हैं। काम जो भी है ना वो बंदा कर ले तो बेस्ट है। और फिर उसके बाद जो है ना ये काफ़ी दिन के पड़े हुए थे कपड़े, क्योंकि ये इसलिए पड़े थे कि ये खुश्क नहीं हो रहे थे। धूप तो निकल ही नहीं रही थी एक मिनट के लिए भी, अगर पिछले टाइम निकल भी जाती है तो फिर भी उसका कोई फ़र्क नहीं होता, असर नहीं पड़ता। तो फिर बस ये एक सूट अम्मी का पड़ा हुआ था और एक अब्बू का पड़ा हुआ था। तो फिर अम्मी कहती हैं चलो आज इनको ना प्रेस कर दो, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो प्रेस से सही हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें जी वो वाला काम ख़त्म करके ना, तो फिर मैंने कहा चलें मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि आज माल की अभी पैकिंग नहीं थी कोई। तो मैंने सोचा कि चलो जो घर के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ना वो ख़त्म कर लेते हैं, और जो एक्सपायरीज लगानी होती है ना वो भी समझ लें कि पेंडिंग हो जाता है कभी कभार। तो बस इसलिए लगा के रख लेती हूँ कि जब माल पैक करना होता है ना तो फिर गड़बड़ ना हो। तो बस यहाँ पे अम्मी का प्रेस हो गया सूट, और अब्बू का बस ये हो रहा है, ये लास्ट ही है। क्योंकि ये जो अब्बू की कमीज़ है ना वो उनकी जो फ्रंट साइड है ना वो बाद में करनी होती है, ये मेरी अम्मी ने मुझे टिप दी थी। तो वो काफ़ी देर से अम्मी ने मुझे ये ना बात सिखाई हुई है कि जो मर्दों के कपड़े होते हैं ना उसकी फ्रंट साइड बाद में प्रेस करते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसमें कोई रह भी जाए ना कमी तो वो फिर निकल जाती है, तो पिछली साइड पे हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, तो इतना इशू नहीं होता पिछली साइड का। अगर थोड़ा बहुत कोई क्रीज रह भी जाए तो मैंने कहा चलें जी ये भी ठीक है, और वाकई वो ठीक होता है। फ्रंट साइड बाद में की जाए ना तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, उस पर कोई क्रीज नहीं रह जाती। देन जी फिर बाबा आए थे तो मैंने कहा चलें जी हम ग्रीन टी बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे घर में ना ग्रीन टी का राज चल रहा है। तो समझ लें कि चाय की जगह ग्रीन टी आई हुई है, और वैसे भी ना बहुत अच्छी बात है अगर आप चाय की जगह ग्रीन टी पी लें। चाय भी एक दफ़ा पीते हैं हम, नाश्ते में पी लेते हैं, लेकिन अब्बू को तो फिर भी 2 दफ़ा बना के देनी होती है। तो वो डंडी नहीं मारने देते चाय की, लेकिन मैं और अम्मी मार लेते हैं। तो ये है कि अगर आप ग्रीन टी पीते हैं ना तो उसके साथ आपका जो है ना मेटाबॉलिज्म कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ जो सही रहता है। अगर आप कुछ ऊपर नीचे कोई खा भी ले ना, होता ही है ना कि बंदा कभी कभार कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जिसकी वजह से मोटापे का ये वो होता है, तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। मेरे ख्याल से ग्रीन टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर इसके लिए। तो जो बाकी चीज़ें हैं ना वो तो हम कभी कभार खाते हैं, इनको हमने कभी इतनी ज़्यादा खाई नहीं है, बस कभी कभार दिल कर रहा है तो वो खा लेते हैं। वरना ये नहीं है कि शौकिया हर बार ही नीम को खाई जाए, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। तो खैर ग्रीन टी का फ़ायदा बहुत होता है बनिस्बत चाय के। तो आप भी दिन में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर पिया करें। और जी फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और सोच रहे थे कि क्या बनाएं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आज ना हम आलू पालक बना लेते हैं। क्योंकि पालक पड़ी हुई थी तो अम्मी कहती हैं इसने ख़राब हो जाना है, तो चलो इसमें आलू डालो और आलू पालक बना लो। हम ना बहुत कम आलू पालक बनाते हैं, हालांकि पसंद है, लेकिन बस ना अम्मी को नहीं सूट करती, तो इस वजह से फिर हम बहुत कम पालक बनाते हैं। और इसमें भी अभी मैंने काफ़ी काफ़ी कम है, मतलब थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, इसमें थोड़ा कम होगा ना। तो अम्मी आप आलू वगैरह खा लीजिएगा, मैं और बाबा पालक खा लेंगे। तो बस हो जाता है कभी कभार, किसी ना किसी को इशू होता है ना, फिर कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना अम्मी के साथ भी ये इशू है कि उनको पालक जो है ना बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती। तो मैंने कहा चलें जी अब हम थोड़ी यूज़ कर लेते हैं।
और फिर आप समझ लें कि मैंने ना अम्मी का तरला ही मारा है। मैंने कहा अम्मी आप मुझे ना आटा गूँध दें, क्योंकि आटा गूँधना मुझे इतना कोई लगता है ना पहाड़ जितना काम, क्योंकि सर्दी है और सर्दियों में और भी ज़्यादा पहाड़ लगता है। हालांकि मैंने जो है ना सब्ज़ी बनाई है ना, जब आलू काटे तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी था और इतनी ठंड लग रही थी, हाथ मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। तो मैंने कहा अब अम्मी आप ये कुर्बानी दे दें कि आप आटा गूँध लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वैसे भी ना मुझे आटा गूँधना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अम्मी मुझे गाए बगैर डांटती भी रहती हैं इस वजह से, लेकिन कभी कभार फिर मैं गूँध लेती हूँ गुस्से में आके, लेकिन ज़्यादातर अम्मी से गुनवाती हूँ। मैं कहती हूँ आप ही गूँध दें। तो खैर ये भी जो है ना काम कोशिश ज़्यादातर मुझे सर्दियों में ही होती है। तो फिर मैं कहती हूँ खैर है अम्मी आप ही गूँध लें, कुछ नहीं होता, एक काम तो आप कर दें। और फिर जो जो काम मुझे थोड़ा सा पसंद होता है ना, फिर वो मैं कर लेती हूँ, दूसरा दूसरा अम्मी से करवा लेती हूँ। तो खैर अम्मी की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे आटा गूँध दिया। तो इतनी ठठरती सर्दी में वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन हर काम ही मुश्किल था। तो अब फिर क्या करे, बंदा काम ना करे, फिर खाना पीना तो है ना, और काम ना करके भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जो खाने पकाने वाला सिस्टम है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। और अब तो इतनी ज़्यादा सर्दी है, मेरे कहीं बाहर भी नहीं जाया जा रहा। और ज़्यादातर व्लॉग्स जो है ना वो खाने पीने के रिलेटेड होते हैं, और आप भी सोच रहे होंगे कि ये बस खाते पीते रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो सारा सारा दिन फ्री बैठ के ना बिस्तर में तो बोर भी हो जाते हैं कभी कभार। तो मैं और अम्मी फिर कभी मोबाइल देख लिया, कभी लैपटॉप पे वीडियो देख ली, ये मूवीज़ वगैरह देख ली। तो फिर जो है ना इस तरह से हम अपना टाइम पास करते हैं। ये बात नहीं है कि हम सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो व्लॉग्स में तो ऐसे होता है ना कि चलो रूटीन फिर शेयर करनी होती है, जो बनाया होता है फिर वो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन होता है और वीडियो में आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जी मैंने पालक बना ली थी, आलू पालक, इतना कोई मज़े का ये सालन बना था ना। और आज तो मैंने बस जो है ना समझ लें कि बस हल्का से बनाया था और इतना मज़े का सालन बन गया था फिर भी। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना ये मैंने अब्बू से सूप मंगवा के रखा था। तो मैंने कहा चलें जी आज हम सूप इंजॉय करते हैं, क्योंकि जिस कदर सर्दी है ना तो दिल करता है इंसान का कि गरम गरम चीज़ें खाई जाए, और सूप बेस्ट ऑप्शन है इसका। ये देखें जी सूप की बनने के बाद की शक्ल माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और बना भी बहुत मज़े का था। असल में ना मैंने अब्बू को बोला था कि मुझे ना कुछ चीज़ें मेरे पास थी, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें ना मुझे आप ला कर दें, मैं सूप बनाऊंगी, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर उन्होंने सोचा कि चलो चीज़ें लाने से बेहतर है कि मैं पैकेट लेके आता हूँ। हमने पैकेट वाला पहले भी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी मज़े का होता है, लेकिन जो है ना वाकई में दूसरा बनाने की निस्बत ना ये बहुत अच्छा आसान रह जाता है और बहुत मज़े का। और पीछे जो मूवी चल रही है ना वो रेडी मूवी है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, और लास्ट में तो इसका और भी फ़नी पार्ट चल रहा था अभी जो है ना। तो खैर हमने तो सूप को बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।